हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। कैसे हो सभी लोग। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाला हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले इस हफ्ते की डेवलपमेंट से कर लिया जाए कि इस हफ्ते में हुआ क्या है ना। और ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में अच्छी खासी क्रूड ऑयल में गिरावट भी देखने को मिली। एक्सपेक्टेड था, मैंने क्या अपने एनालिसिस में बताया था कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं 8,000 रुपए का अगर ब्रेकडाउन अगर कंफर्म कर देता है, विल सी सम मोर डाउनफॉल टुवर्ड्स 7400, 7200 एंड यस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखा जाए तो इस हफ्ते में क्रूड ऑयल ने डॉट अपने 200 एमए को टेस्ट किया, या मैं बोलूं 7,000 रुपए के लेवल को टेस्ट किया, और वहां पे अब थोड़ा बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। ये चीज होती हुई दिखी ड्यू टू है ना ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन थी इस हफ्ते में, या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगा। मैं ऐसा क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, मैं भी इस पे आऊंगा। है ना, कहीं ना कहीं इसके खुलने के होप से कहीं क्रूड ऑयल में अच्छा खासा डाउनफॉल आया। हर किसी को लग रहा था यूएस ईरान के बीच में डील हो जाएगी, है ना, और ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फॉल देखने मिल सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो सकती हैं, और उसी का असर ओवरऑल क्रूड ऑयल के प्राइसेस पड़ा। इसका असर हमारे मार्केट में पॉजिटिवली पड़ा है ना। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी पॉजिटिव होते हुए दिखे। बाकी देखा जाए तो फिलहाल अभी थोड़ा सा और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात कर ली जाए तो मैं क्यों हंस रहा था, क्यों बोल रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, मैं पहले भी एक्सपेक्ट कर रहा था, ये बात मैंने भले ही बताई थी कि कोई भी डील होने वाली है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो ट्रम्प साहब कोई ड्राफ्ट पेपर में बदलाव करने की बात करते, कभी ईरान मुकर जाता है कि हमने तो अभी तक पीस टॉक के लिए बात की नहीं है, और अब जब यहाँ पे होने लगी तो बीच में कौन आया, है ना, इजराइल। है ना, और इजराइल के हमले लेबनान पे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। एक टाइम पे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट है ना यूएस ने मुझे लगता है यूएस को इजराइल को भी है ना एमओयू में शामिल करना चाहिए था, तो मुझे लगता है कुछ हो सकता था। बट यहाँ पे इजराइल अपना ही सिचुएशन प्ले करता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते अब ये डील पे अब खतरा मंडरा रहा है। और कहीं कहीं सुनने में ये भी आ रहा है, लेट्स गो विद बीबीसी रिपोर्ट, बीबीसी में भी ये बात साफ साफ सुनने में आ रही है कि यूएस ईरान कहीं स्विट्जरलैंड में टॉक कर सकते हैं। लेट्स सी होगी, अब नहीं ये बोलना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी अब दिख रही है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद किया जाए। कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ईरान भी साफ साफ कहना चाहता है कि आप पहले है ना पूरी तरह से ये सिचुएशन को सुधारो, नहीं तो है ना हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाले नहीं है। आप पहले भरोसे में हमें लो, उसके बाद ही हम है ना डील करेंगे। और इसराइल बार बार जिस तरह से इंटरवीन कर रहा है, मुझे नहीं लगता मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला है, और इसके चलते आने वाले हफ्ते में भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अब कहीं ना कहीं जहां लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है, वहां पे अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होने के बाद, इसराइल का ईरान पे तेहरान पे लेबनान पे हमला करने के बाद चांसेस अब बढ़ गए हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस बंद किया जा सकता है। और सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अचानक से स्पाइक अप हो रही हैं, तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल के भी रिकवर होने के चांसेस हैं। ये चीज टेक्निकली भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो क्रूड ऑयल डेफिनेटली बेरिश है, बट ओवरसोल्ड भी है। 7,000 एक बड़ा प्रोट्रैक्टर का जोन है, और क्या आता है यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पे अब क्या बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इंडिकेशन है। और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी जब हमने क्रूड ऑयल में एक बड़ी फॉल देखी थी, ऑलमोस्ट अगर मैं इसको अगर काउंट करूं तो कितनी थी, 19%, 19.5% की फॉल आई थी। उसके बाद हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी थी, वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां पे भी हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था, एंड वी जस्ट सीन अ शॉर्ट कवरिंग। भले ही ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी छोटी थी, या रिकवरी छोटी थी, बट हमने वो रिकवरी आती हुई जरूर देखी। मेरा मानना है इतनी बड़ी फॉल, ये फॉल कितनी बड़ी थी, ऑलमोस्ट 25% की फॉल अभी तक हमें देखने को मिल चुकी है ना। तो मेरा मानना है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, जो कि क्रूड ऑयल को हो सकता है ज्यादा ज्यादा 7800 या 8000 की तरफ भी ले जाए। और अब पिछली रिकवरी का भी अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर मार्क करूं, तो जो शॉर्ट कवरिंग आई थी या रिकवरी आई थी, वो एक्जैक्टली इसके 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक आई थी। तो मैं अगर इसी फॉल फ्रेश फॉल से भी अगर देख लूं लोअर लो से, तो यहाँ पे भी मेरा मानना है जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है, वो भी कहीं ना कहीं 8000 के करीब आता है। तो टेक्निकली आइडियली ऐसे ओवरसोल्ड सिचुएशन के बाद क्रूड ऑयल में ज्यादा से ज्यादा 8,000 रुपए तक की स्विंग पॉसिबल हो सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस तो ऐसे भी हैं। और अब इस अपडेट के बाद, और अगर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री को भी अगर हम ध्यान से देख लें, तो वहां पे भी हमने एक बड़ी फॉल आती हुई देखी है पिछले हफ्ते के कंपेयर में। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है ना फॉल इन्वेंट्रीज में बड़ी है। लग रहा था कि है ना यहाँ पे डील हो जाएगी, तो उसके चलते कहने के फॉरकास्ट में हम देख भी पा रहे थे कि यहाँ पे है ना थोड़ा सा इन्वेंट्री बिल्डअप देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे हमें गिरावट
गिरावट देखने मिली है, -8.26 मिलियन बैरल। तो ये चीज़ भी मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। हमने इस हफ्ते के मिड में रिकवरी भी क्रूड ऑयल में आती हुई देखी है और 7,000 के लेवल पे अब बॉटम भी बनाते हुए देखा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड आने वाला है ना। पहले भी एक बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आई, लोगों को लगा कि अब दोबारा रिवर्स हो जाएगा, बट वहां से हम वापस करेक्ट होते हुए देखे। तो मेरा यही मानना है ओवरऑल कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद, ओवरसोल्ड होने के बाद, ये शॉर्ट कवरिंग 8,000 तक जाएगी। वहां पे हो सकता है वापस रैली फेल हो एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अ सेल ऑफ। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे मैंने फॉल इन ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि कहीं ना कहीं मई सीरीज की हाई से और मल्टीपल टाइम्स हमने जून सीरीज में इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन दिया है, और ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी खुद 8,000 पे है। तो इस जोन पे रिजेक्शन काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, है ना, इंटरडे ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनली ट्रेड करने वालों के लिए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस ओवरऑल व्यू की कि यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है और कैसी सिचुएशन अभी बन रही है, उस हिसाब से क्या हो सकता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पे, इंटरडे बेसिस पे बात कर ली जाए, तो मंडे सेशन में मेरा मानना है जो हर्डल देखने को मिल रहा है वो 7280 और 7300 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। दैट विल बी द इंटरडे रेजिस्टेंस। और ये फ्राइडे सेशन का भी रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। बाकी मेरा मानना है फ्लैट टू गैप ओपनिंग हो सकती है, चांसेस तो लग रहे हैं फ्लैट टू गैप ओपनिंग के। तो अगर क्रूड ऑयल सीधे 7300 के ऊपर खुले या सस्टेन होता हुआ दिखे, तो मेरा मानना है फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ट्राई करनी चाहिए। इसको प्ले करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्राइमरी टारगेट के लिए, जो कि है 7500। मेरा मानना है 7300 के बाद अगर कहीं नेक्स्ट हर्डल देखने मिलता है या कॉलेटर की एक्टिविटी दिख रही है, तो 7500 पे ही देखने मिल रही है। सो दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। एंड देन अगर 7500 का लेवल भी निकल जाए, मैं तो ये कहूंगा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें यहाँ पे। बाकी 7500 के ऊपर सस्टेन कर जाए आवरली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल की स्विंग एक बार के लिए क्रूड ऑयल को 7800 और 7900 8000 की तरफ ले जा सकती है। दैट विल बी द सेकेंडरी टारगेट फॉर दिस वीक। ऑलराइट, दैट विल बी द T2। ओके, तो वहां तक की स्विंग बन सकती है। बाकी 7900 8000 का जोन मेरा मानना है वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है, एक मेजर सेल जोन की तरह काम कर सकता है। तो जो भी स्विंग आएगी उस स्विंग को मेजरली इस जोन पे बुक करना है, और यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन आता है तो उस रिजेक्शन को प्ले भी कर सकते हैं। मेरा मानना है स्टॉप लॉस 8,080 रुपए के करीब कहीं मेंटेन करना चाहिए और वापस क्रूड ऑयल को बेच देना चाहिए। ऑलराइट, सो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे अभी लेके चल रहा हूँ लॉन्ग साइड पे। अब जहां तक बात रही शॉर्ट स्ट्रेटजी की, तो लोअर लेवल्स आपको पता होने चाहिए। 7100 एक बड़ा पुट राइटर का जोन है इमीडिएट बेसिस पे। तो ये फ्राइडे में मंडे सेशन में ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेकंड मेजर सपोर्ट जो मैं देख रहा हूँ गाइस, वो 6957 और 6890 के लेवल पे देख रहा हूं। दैट विल बी द वीकली सपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल। देखा जाए तो इस हफ्ते में इसी जोन पे बॉटम आउट हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर देख लूं तो 7000 एक बड़ा पुट राइटर का जोन है। सो मेरा मानना है ये मेजर सपोर्ट होगा। तो अगर क्रूड ऑयल इस जोन पे आए तो अपने शॉर्ट्स को जरूर कवर करें। बाकी मेजरली मेरा मानना है शॉर्ट्स बनाने के लिए जो बहुत ही बेहतर जगह मुझे दिख रही है, पहली वो है 7500 के रिजेक्शन पे, और दूसरी कहीं ना कहीं 79,8000 के रिजेक्शन पे। वहां पे मेरा मानना है आप फ्रेश शॉर्ट्स ट्राई कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, मेजर सपोर्ट जोन पे है, तो फ्रेश शॉर्ट बना पाना इस जोन में बहुत मुश्किल है। रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, बट 7500 70 और 8000 के जोन पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होगा। ऑलराइट, तो यही मैं बोलूंगा शॉर्ट स्ट्रैटेजी वालों के लिए भी। ठीक है, बाकी मेरा मानना है गिरावट तब और बढ़ जाएगी जब क्रूड ऑयल 7068-90 का ब्रेकडाउन दे देगा, मतलब इस हफ्ते के लो के नीचे चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इन द आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन में, अगर ऑप्शन डेटा में हम देखते हैं पुट साइड पे, तो अगर कहीं एक्टिव पुट राइटिंग देखने मिलती है वो 6500 और 6300 पे देखने मिलती है। मेरा मानना है वहां तक की फॉल फिर हमें देखने मिल सकती है। सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग में 6500 6300 के लेवल्स आ सकते हैं 7000 के ब्रेकडाउन के बाद, है ना। अगर यहाँ पे मैं वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी खोलूँ तो यहाँ पे 6000 के करीब, है ना, कहीं ना कहीं इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी देखने को मिलता है। तो 7000 के नीचे वापस क्रूड ऑयल नेकेड हो जाएगा, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर फॉल। ओके, तो ये बात हो गई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। बाकी मेरा मानना है इन सब डेवलपमेंट के बीच कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का $78 से $85 के रेंज में रहना, है ना, की पॉसिबिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा मानना है क्रूड ऑयल के लिए यही फ्रेश कंसोलिडेशन जोन भी बन सकता है। बाकी इन केस अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देखने मिलता है तो लोअर लो का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। मैंने हर तरह की पॉसिबिलिटी का बता दिया, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, कहाँ तक बेचना चाहिए, कहाँ से खरीदारी करनी चाहिए, वो सारे लेवल्स आपके साथ मैंने साझा किए। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। लेट्स गो विद इन्वेंट्रीज तो मैंने बता दी। लेट्स गो विद ऑप्शन डेटा। क्रूड ऑयल के अगर ऑप्शन डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा अगर पुट राइटर कहीं एक्टिव हुआ है तो वो 7000 की पुट ऑप्शन में होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 12,142 का आउटस्टैंडिंग हुआ है गाइस।
इतना ही इसके बाद अगर कहीं हैवी पुट राइटिंग देख रहे हैं तो हम सीधे सीधे 7100 7200 में देख रहे हैं। फ्राइडे में यहाँ पे ओआई गेन हुआ है, मतलब पुट राइटर कन्विक्शन इस जोन को लेकर के बहुत ज्यादा हैवी है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जोन नहीं टूटेगा और यहाँ पे ओआई इमर्ज हुआ है। उल्टा अगर आप कॉल साइड पे चलो तो हाई लेवल्स पे ओआई अनवाइंड हो रहा है। ये चीज कहीं ना कहीं कॉलेटर्स के है ना कॉन्फिडेंस को बताता है कि यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस है नहीं ओवरऑल, और अनवाइंडिंग हो रही है, और पुट राइटर का फ्रंट फुट पे आना और कॉलेटर का बैक फुट पे जाना कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिकवरी का इंडिकेशन है। सो मेरा मानना है यहाँ पे देख सकते हैं 7400 की कॉल ऑप्शन में भी अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, 7500 की कॉल ऑप्शन में भी अनवाइंडिंग हुई है, बट अभी भी ओटीएम में सबसे ज्यादा कॉलेटर यही जोन लेवल होल्ड करता है 75 20 71। दैट विल बी द नेक्स्ट हर्डल फॉर क्रूड ऑयल 7500, एंड देन यू कैन सी एट 8000 है ना, 8000 की कॉल ऑप्शन में फिर हमें सबसे ज्यादा फिर ओआई देखने मिलता है यहाँ पे 5790 का ओआई। हालांकि यहाँ पे भी अनवाइंडिंग देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं इस जोन पे आने के बाद कॉलेटर पे अच्छा खासा अनवाइंडिंग हो रही है, तो ये पुट साइड पे ओआई गेन हो रहा है, जो कि साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है। व्यू पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है क्रूड ऑयल में, कहने का मतलब यही है ऑप्शन डेटा को देखने के बाद, है ना। 7000 सपोर्ट, तो यहाँ पे हाई लेवल्स पे 7500 और उसके बाद 8000 हर्डल की तरह एक्ट करेगा, ऑलराइट, और वही टारगेट्स की तरह भी एक्ट करेंगे। सो ये बात हो गई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। बाकी बायस की बात की जाए, लुकिंग पॉजिटिव, वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग, ऑलराइट, टुवर्ड्स 75 एंड 8000। या बार बार रिपीट कर दिया। लेट्स गो विद नेचुरल गैस, जल्दी से चलते हैं नेचुरल गैस पे। सो नेचुरल गैस में कुछ खास होता हुआ हमें नहीं दिखा है, बट कहीं ना कहीं अब नेचुरल गैस में थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, 300 रुपए का लेवल वापस रिगेन हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एलएनजी की डिमांड में उछाल देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है क्योंकि ड्यू टू द हीट वेव, ड्यू टू द समर। सो मेरा मानना है यहाँ पे कहने की एक अच्छी उछाल डिमांड में आ सकती है, और हम इन्वेंट्रीज में भी देख रहे हैं कि इन्वेंट्रीज में भी पिछले हफ्ते और फॉरकास्ट के हिसाब से फॉल देखने को मिली है, जो कि घट करके 73 बिलियन क्यूबिक फीट रह गई है। तो मेरा मानना है ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है नेचुरल गैस के लिए। तो इतने रेंज बाउंड बिहेवियर के बाद आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट। मेरा मानना है नेचुरल गैस पे आपको जो नजर रखनी है वो 306 और 310 के जोन पे नजर रखनी है, जो कि इस हफ्ते का डेली और वीकली हर्डल था। मेरा मानना है इस जोन के ऊपर अगर नेचुरल गैस अगर निकल जाता है तो नेचुरल गैस 320 और 322 की तरफ जा सकता है, जो कि मंथली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। ऑलराइट, इस हर्डल पे हम जून के शुरुआती हफ्तों में भी रिजेक्शन दे रहे थे, तो वहां तक के मैं प्राइवेट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी वहां पे एक बार आए तो नेचुरल गैस में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी के साथ बने रह सकते हैं। 322 का लेवल भी अगर सस्टेन हो गया तो हो सकता है 330 340 रुपए के लेवल्स भी देखने मिले। तो यहाँ पे टिपिकली एक फॉलिंग चैनल देख रहे हैं गाइस, ऑलराइट। उस चैनल का ब्रेकआउट 310 के ऊपर निकल जाने एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। हालांकि मंडे सेशन के लिए 306 310 विल बी द हर्डल। ब्रेकआउट का वेट करें, आवरली बेसिस पे क्लोजिंग मिले तो 320 322 के लिए प्राइमरी टारगेट के लिए प्ले करें। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे सपोर्ट जो मुझे कहीं दिख रहा है तो 300 पे दिख रहा है, यहाँ पे काफी हैवी पुट राइटिंग हुई है, दैट विल बी द इमीडिएट सपोर्ट फॉर मंडे। बाकी उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिलता है वो 295 रुपए के लेवल पे देखने को मिलता है, जो कि मेरे मानना है क्रूशियल सपोर्ट होने वाला है। जिस तरह से नेचुरल गैस ने अपने आप को संभाला है, यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है, बट 295 का लेवल टूट जाता है तो वापस व्यू निगेटिव होता हुआ दिखेगा, तो दैट विल बी क्रूशियल सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक, ऑलराइट। सो 295, बाकी मेरा मानना है 295 के लेवल पे हम एक ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी देख रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने वेट अ सेकेंड, इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑलराइट। सो इस ट्रेंड लाइन का इस ट्रेंड लाइन को जो रेफरेंस मैंने लिया है वो एक्जैक्टली 30 अप्रैल के लो से लिया हुआ है गाइस। इस ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं 15 जून को भी ये सपोर्ट लेता हुआ दिखा, और इस ट्रेंड लाइन को हम देख पा रहे हैं 295 पे। तो मेरा मानना है 295 इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन क्रूड ऑयल नेचुरल गैस को 286 और 280 की तरफ ले जा सकता है, तो वहां तक का डाउन स्विंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं नेचुरल गैस में, ऑलराइट। तो अगर शॉर्ट करना है तो 295 के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करें, तो वहीं पे अगर आपको लॉन्ग करना है तो 310 के ब्रेकआउट पे लॉन्ग करें। फिलहाल के लिए इस जोन में आपको थोड़ा सा न्यूट्रल बायस होकर के काम करना पड़ेगा, दैट्स इट गाइस, ऑलराइट। तो ये बात हो गई इन्वेंट्रीज की, ये बात हो गई चार्ट सेटअप की। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल, बट जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है हो सकता है हम यहाँ पे गैप अप भी देख लें, ऑलराइट। तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस की। फिलहाल के लिए व्यू को हम तब तक पॉजिटिव रखेंगे जब तक नेचुरल गैस 300 295 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट्स इट। लेट्स गो विद ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, फिलहाल सीधे चलते हैं नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा पे।
23 जून की एक्सपायरी है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 300 पे ही हमें सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ओआई देखने मिलता है। पुट साइड पे यहाँ पे 13,374 का ओआई है। सो कितना सब क्रूशियल होगा, है ना, आने वाले हफ्ते के लिए ये लेवल। सो दैट विल बी द सपोर्ट। बाकी इसके बाद अगर कहीं पुट राइटर एक्टिव है तो सीधे 280 पे है। तो मैंने क्या बोला कि अगर 300 295 गया तो 280 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे सबसे ज़्यादा ओआई फिर हमें देखने को मिलता है ओटीएम में 17,000 का ओआई। ऑलराइट, तो वहीं पे हाई लेवल्स पे अगर हम देख ले तो कॉलेटर्स कहीं एक्टिव है तो वो है 310 की कॉल ऑप्शन में और उसके बाद 320 कॉल ऑप्शन में। 310 मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, ये जोन के हिसाब से बताया 306 310 दैट विल द रेजिस्टेंस निकलेगा। विल सी सम है ना हेडरूम ऑफ 10 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। कहां तक के लिए 320 के लिए जहां पे 14,000 का ओवाई है। तो एक तरह से अगर ब्रॉडर बेसिस पे देखा जाए तो 310 320 हर्डल हैं। और नेचुरल गैस को अगर बहुत बड़ा मूव अगर लगाना है तो इसका ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा, 320 के ऊपर भी निकलना पड़ेगा, तभी हम कहीं ना कि यहां से भी 15 से 20 पॉइंट की स्विंग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेवल बाय लेवल ट्रेड करें, ज्यादा बेहतर है, उसी हिसाब से आसानी होगी। बाकी डेटा को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे डेटा अभी भी थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। ऑलराइट, नॉट सो बियरिश, नॉट सो एक्स्ट्रा बुलिश। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसीलिए बोला लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलें, है ना, या तो 310 के ऊपर निकलने दें या तो 295 के नीचे फिसलने दें नेचुरल गैस को। दैट्स इट। सो ये बात हो गई गाइस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। बाकी अपकमिंग इवेंट्स की बात की जाए तो यस अगेन क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज, नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज फोकस करें और सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए यूएस ईरान के डेवलपमेंट पे, जहां पे अब इजराइल बीच में कूद पड़ा है और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। उसके चलते दोबारा डील खत्म हो सकती है और यूएस को मजबूरन करें कि ईरान पे वापस हमला करना पड़ सकता है। तो ये सब सिचुएशंस कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट करेंगी, सप्लाई को डिस्टर्ब करेंगी, है ना। तो इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट पे नजर रखें। बाकी अगर डील हो जाती है तो वापस क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग फॉल देखने को मिल सकती है। तो यही चीज़ें हैं जिसको आपको ट्रैक करके चलना है आने वाले हफ्ते के लिए। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं ये गैप हो या गैप डाउन, आपके एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितने अपडेट्स रहते हैं हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, है ना, स्टॉक ट्वीट्स हर जगह शेयर करते रहते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।